एडवांस क्रैक करने के बाद भी आपने दोबारा फिर से क्यों ड्रॉप लेने का सोचा? मेरा तो ये मानना है कि अगर आप तमीज़ से पढ़ें तो आप जेई का सिलेबस अच्छे से 2 बार कवर कर सकते हैं एक साल में 1 साल में। मेरा ये आई फर्मली बिलीव दिस, क्योंकि बहुत सारी बातें रहती है कोटा के बारे में कि यार बैच अलग अलग बैच में अलग अलग फैकल्टी मिलते हैं, कहीं अच्छे कहीं बुरे। आपका क्या मानना है? आपका एडवांस क्लियर हो गया, आज आप आईआईटीएन हो, आईआईटी में चले गए, आईआईटी में पढ़ रहे हो। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते हैं? माहौल कैसा है कोटा का? कई बार ऐसा होता है कि बच्चा जाएगा बिगड़ जाएगा, इस पे आप क्या कहना चाहोगे? मैंने जब 2022 में 12th के बाद एग्ज़ाम दिया था तब मेरी 5920 रैंक आई थी, और उसके बाद 1 साल एलन से तैयारी करने के बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक 315 आई। तो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो हम बहुत सारे इंटरव्यूज़ लेके आते हैं आप सभी के लिए बच्चों के साथ जब रिज़ल्ट वगैरह आता है। तो आज हम एक बहुत ही ख़ास इंटरव्यू करने वाले हैं एक स्टूडेंट का जिनका नाम है दीपांशु। और उनकी स्टोरी ये है कि जेई एडवांस के पहले अटेम्प्ट में उनका रैंक काफ़ी पीछे था, और जब सेकेंड अटेम्प्ट दिया उन्होंने तो उनका रैंक कितना ज़्यादा इम्प्रूव करा है, आप शॉक हो जाओगे जान के। तो वीडियो को पूरा देखना। हेलो दीपांशु। हेलो सर, अच्छा कैसे हो? लगा आपसे मिलके। अरे काफ़ी मुझे अच्छा हूँ सर। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये कोटा में एलन से पढ़े? जी सर, एलन से पढ़ा मैं ओके, 1 साल। एक साल। तो दीपांशु, जैसा कि मैं बता रहा था कि आपका रैंक काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जी। तो सबसे पहले हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जब आप पहली बार आपने एडवांस का एग्ज़ाम दिया तो उस समय आपके कितने रैंक थे? हाँ सर, तो मैंने जब 2022 में 12th के बाद एग्ज़ाम दिया था तब मेरी 5920 रैंक आई थी, और उसके बाद 1 साल एलन से तैयारी करने के बाद मेरी ऑल इंडिया रैंक 315 आई। तो मतलब कि पहली बार आपका रैंक 5000 के करीब, उतना है? 6000 के करीब। 6000। तो मतलब कि इतना इतना ज़्यादा इम्प्रूव, मतलब कि कोई आप यहाँ पे आए तो कोई जादू की झप्पी या कोई जड़ी बूटी दे दिया आपको इतना हाँ, इम्प्रूव हो गया? वाकई में मुझे भी लगा कि कुछ जादू मेरे साथ हो गया हो। इतने की उम्मीद मुझसे भी नहीं थी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी ऐसी रैंक आ सकती है जो आ गई। और वो वाकई में एक कुछ जादू ही हुआ कोटा में। मतलब कोटा एक जो भूमि है कोटा की, तो ये वाकई में सिलेक्शंस के मामले में कुछ ना कुछ जादू कर देती है बच्चों पे। तो हम और डिटेल में बात करते हुए चलेंगे। तो दीपांशु, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हरियाणा के एक छोटे से शहर गोहाना से बिलोंग करता हूँ। मैं मतलब बचपन से सारी स्कूलिंग मेरी वहीं हुई है, और मतलब मैं वहीं का निवासी हूँ। ठीक है। तो कोटा आने का क्या रीज़न था? मतलब कि कोटा क्यों आए? क्या आपको लगता था कि क्योंकि आपका अगर 6000 रैंक आया भी था तो उसमें भी कॉलेज मिल जाता है, हो सकता है कि आपको लोअर आईआईटी मिले या लोअर ब्रांच मिले, बट आईआईटी तो मिल जाएगा। जी। तो आपके मन में क्या था, मतलब कि जब आपने एडवांस क्रैक करने के बाद भी आपने दोबारा फिर से क्यों ड्रॉप लेने का सोचा? तो मतलब मैं अपनी प्रिपरेशन से सेटिस्फाइड नहीं था। मुझे अपने अंदर से वो फील आ रही थी कि मैं इससे बेटर कर सकता हूँ, और मतलब काफ़ी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट की। मतलब काफ़ी लूप होल्स मुझे लग रहा था कि मेरी प्रिपरेशन में रह गए हैं, वो मैं भी अंदर से महसूस कर पा रहा था पहले अटैम्प्ट के बाद। और तो उसके बाद वो जो डिस्ट्रैक्शंस, मैं घर में था, काफ़ी आरामदायक माहौल था घर में, तो मैंने सोचा कि यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। थोड़ा मतलब जाके मेहनत करने वाली जगह जाके थोड़ा संघर्ष करना चाहिए। तो कोटा के बारे में तो नेगेटिव बात भी बताई जाती है। नहीं नहीं, मतलब मैंने ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ महसूस की नहीं कोटा में। 1 साल में जितना भी यहाँ रहा, मतलब मैं एकदम नॉर्मल से पीजी में रहता था, और कहाँ पे? मतलब महावीर नगर में रहता था मैं। महावीर नगर। हाँ, तो मुझे तो इस शहर में सब कुछ अच्छा ही लगा। मतलब पढ़ाई के लिए सब कुछ ही था, माहौल था, टीचर्स थे, मतलब साथी थे, और मतलब एवरी अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास अपने स्टडी को इम्प्रूव करने की। ऐसी मतलब मैं पर्सनली अपने लिए बताऊं तो मैंने ऐसी किसी नेगेटिव चीज़ को फेस किया नहीं 1 साल में जो कोटा रहा। हाँ, वो सुना है मैंने भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में, पर मेरे ख्याल से अगर आप दूर रहना चाहें और खुद को मतलब एक डेडिकेटेड तरीके से एक रास्ते पे अगर आप चलते चले जाएं, तो एक बहुत अच्छा शहर है कोटा रहने के लिए मेरे हिसाब से। ठीक है। तो जब आप
कोटा के बारे में जब आपने सोचा, जब प्लान करा, जब यहाँ पे आए, तो आते के साथ आपको क्या लगा? क्या आपने यहाँ पे ऑब्जर्व करें? क्या अच्छा लगा आपको कोटा के बारे में? हाँ, यहाँ पे मतलब पूरा या दिन क्या आपने अलग देखा जब आप खुद से जी। तैयारी कर रहे थे यहाँ आके? यहाँ पे एक तो पूरा दिन एवरीथिंग वाज अबाउट स्टडी, कि मतलब कि क्लासेस हैं, उसके बाद डाउट सॉल्विंग के लिए अलग से टीचर बैठे हुए हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट भी पीरियोडिक चल रहे हैं। तो मतलब वो पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम ही अलग था घर के माहौल से। और मतलब कि मतलब कहीं आप मेस में भी खाना खाने जा रहे हैं तो वहाँ भी बच्चे पढ़ाई की बातें कर रहे हैं। मतलब पढ़ाई जो थी वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका, मतलब लाइफस्टाइल का पार्ट बन चुकी थी पढ़ाई, और पढ़ाई से रिलेटेड बातें। तो वो पूरा एक जो माहौल एक अलग मिला कोटा में। और कंपटीशन का भी इन्वायरमेंट है कोटा में, कॉम्पिटिटर्स भी मिले जिनके साथ मतलब एक साल पढ़ाई करके अपना स्कोर मैं बेटर कर पाया। तो मैं ये सोच रहा था कि कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि क्या होता है कि वो सोचते हैं कि यार हमारा जो बेस है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्या हमारा आईआईटी में सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। या जैसे कि आपने मतलब कि एडवांस क्रैक करने के बाद भी आपको लगा कि यार मेरे में और पोटेंशियल है, मैं और बेटर परफॉर्म कर सकता हूँ, और अपने ड्रॉप लेने की सोची। तो यहाँ पे मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि क्या कोई बच्चा अगर बेस उसका उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, या उसने उतनी कोचिंग नहीं करी, वो फर्स्ट टाइम ही आ रहा है कोटा, क्या वो एडवांस क्लियर कर सकता है? और दूसरा कि एडवांस अगर क्लियर हो गया तो क्या ड्रॉप लेना चाहिए? क्या वो मन में रिस्क नहीं रहता है कि यार अगर दोबारा अगर इससे भी ख़राब हो जाए या नहीं हो तो क्या होगा? दोनों का आप जवाब दीजिए। तो पहले मैं दूसरे सवाल को लेना पहले दूसरे को, ठीक है। चाहूँगा कि ओके। जैसे ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। तो ठीक है, ये जैसे कि स्टूडेंट सोचते हैं कि मेरी रैंक ख़राब है, इस पे ख़राब ब्रांच मिलेगी, ख़राब कॉलेज मिलेगा, तो ठीक है, वो सब बातें एक हद तक मेरा मानना है कि ठीक है। पर उसके अलावा मेरा मानना है कि आप थोड़ा अपने अंदर खुद से बात करनी चाहिए आपको, कि आपका मन क्या कह रहा है, कि क्या आप 1 साल तैयारी करने को रेडी हैं? कि आप अगर 1 साल अगर आप खुद को दें तो क्या आप मेक श्योर करेंगे कि आप वो हर एक काम करें अपना 100% मेहनत डाल के? क्या आप वो मेक श्योर करने के लिए रेडी हैं कि क्या आप अपनी 100% एनर्जी इस प्रिपरेशन को 1 साल और देख सकते हैं? तो अगर हाँ, तो बिल्कुल ड्रॉप लेना आपके लिए एक सही डिसीजन है। आपकी मतलब अगर आपकी जो रैंक है वो उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो मेरा मानना है कि ड्रॉप बिल्कुल लेना चाहिए। हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है जब ड्रॉप ईयर की। तो आपको ऐसे डर नहीं लगा था यार कि यार अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? नहीं, मुझे ऐसा तो कोई डर नहीं था। जैसे मेरी पहली बार 6000 थी, तो मतलब मुझे अपने ऊपर इतना तो कॉन्फिडेंस था कि इससे तो अच्छी आ ही जाएगी। अब वो कि मतलब हाँ, वो थोड़ा रिस्क था कि 6 की अगर दोबारा भी 5-6 ही आ गई तब वो 1 साल वेस्ट ही माना जाता। पर वो दैट इज़ द चांस दैट यू वांट टू गिव टू योरसेल्फ। मतलब ऐसे ऐसे निर्णय आपको रिस्की थोड़े से आपको ज़िंदगी में लेने से घबराना चाहिए नहीं मेरे हिसाब से। थोड़ा खुद पर भरोसा अगर आप रखें, थोड़ा ईश्वर पर भरोसा रखें और मेहनत करते चले जाएं, तो आपको सफलता मतलब ज़्यादा मुश्किल है नहीं मिलना, सफलता आसानी से मिल जाती है। ठीक है। पहला सवाल अच्छा, पहला सवाल क्या था? पहला सवाल ये था हमारा कि बेस जो है उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हाँ, तो समझा, क्या उन्हें आना चाहिए कोचिंग करने के लिए? क्या एडवांस क्लियर होगा? तो बिल्कुल यार, 1 साल एक सफिशिएंट टाइम है आपके लिए जेईई एडवांस को क्रैक करने के लिए, मेरा ये मानना है। मतलब ये एडवाइस मैं सभी को देता हूँ जितने भी ड्रॉपर्स से मैं मिला हूँ अब तक, जिसको भी मैं एडवाइस करता हूँ कि चाहे आपने पहले कैसी भी तैयारी की हो, चाहे तैयारी की है नहीं की है, कोचिंग करा है या नहीं कोचिंग करा है या नहीं करा है, सबको एक एडवाइस मैं ये कॉमन देता हूँ यार, कि अपना जो सिलेबस एक नया साल है, एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, तो एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करो। मतलब कुछ भी अपने अंदर ये मान के मत चलो कि मुझे ये आता है, मुझे ये नहीं आता। एक नए स्टूडेंट की तरह एक नए टॉपिक को एक ज़ीरो से स्टार्ट करो और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाओ। चैप्टर बाय चैप्टर चलो, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने की कोशिश करो। एक बार में एक चैप्टर में जितना डीप डाइव कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे, जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप अच्छी कर सकते हो उस चैप्टर की, उतनी पूरी कोशिश करो। एक गुड अमाउंट ऑफ प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो। और मतलब ये जो आपने बेसिक्स क्लियर करने की बात की, तो वो पहला स्टेप होता है प्रिपरेशन में।
आपको जिसके बेसिक क्लियर नहीं भी हैं और वो ड्रॉप लेना चाहता है, तो उसका पहला स्टेप यही होता है यार कि वो अपने पहले बेसिक्स क्लियर किए किसी भी चैप्टर के, थ्योरी एक बार अच्छे से कंप्लीट की, अपने कोचिंग का मटेरियल अच्छे से कंप्लीट किया, तो उससे आपका बेस लेवल पूरा हो जाता है। अब उसके बाद कुछ और अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स आप करते चले जाओ, वो तो उसकी कोई लिमिट है नहीं, तो वो आप एंड मोमेंट तक आप करते रहें, लगे रहें, खुद को रोज़ चैलेंज कर रहे हैं, खुद मतलब प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते ही जा रहे हैं, रोज़ एक डेली टारगेट या वीकली टारगेट सेट करके, तो ऐसे ऐसे करते करते आप अपने आप को और अपने स्कोर को इम्प्रूव करते चले जाते हैं। तो वो बिल्कुल किया जा सकता है 1 साल में। मेरा तो ये मानना है कि अगर आप तमीज़ से पढ़ें तो आप जेई का सिलेबस अच्छे से 2 बार कवर कर सकते हैं 1 साल में। 1 साल में। मेरा ये आई फर्मली बिलीव दिस, क्योंकि मैंने भी जब सितंबर 2022 से लेके और मतलब मई 2023 तक, तो उसमें 2-3 महीने रिवीजन के भी थे, तो मैंने मतलब 5-6 महीने में ही किया था और हर चैप्टर। और मैं ये नोइंग माई सेल्फ, तो मैं ये विश्वास से कह रहा हूँ कि मैंने हर चैप्टर जो है वो 0 से स्टार्ट किया था और 0 से ही लेके एडवांस तक लेके गया था। तो आई थिंक हो सकता है 1 साल में, बिल्कुल हो सकता है अगर आप करना चाहें तो जब बच्चा आता है, एडमिशन लेता है, मान लो कि अगर जिनका बेस उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि टीचर यहाँ पे कैसे मिलते हैं? क्या बेसिक्स से वो पढ़ाते हैं? क्या जो वो सोच के आया है वो सिलेक्ट हो सकता है? तो मैं भी एक ऐसे ही जैसे आया नॉर्मल बैच में ही मुझे एडमिशन मिला था, तो टीचर अच्छे थे, मतलब मैंने जो एलन पे भरोसा किया तो आखिर में वो भरोसा गलत नहीं निकला। वो काफ़ी अच्छे टीचर्स मुझे मिले तीनों ही सब्जेक्ट के। केमिस्ट्री के टीचर्स का मैं खासकर अपना थैंक यू करना चाहूँगा कि मुझे जो पहले अटैम्प्ट में केमिस्ट्री में खासकर काफ़ी दिक्कतें थी, तो वो सॉर्ट कर दी थी मेरी लाइफ केमिस्ट्री में मेरे टीचर्स ने। मतलब मैं 100% केमिस्ट्री के मामले में अपने टीचर्स पे डिपेंडेंट था, चाहे वो उनके लेक्चर नोट्स हुए, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नोट्स थे जो मतलब क्लास में उन्होंने लिखवाया, जिस लेवल का मटेरियल उन्होंने कवर करवाया, होमवर्क डिस्कस करने से लेके और डाउट सॉल्विंग से लेके और मतलब आखिर तक। और मेरे अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरे टीचर्स से, तो वो मुझे मोटिवेट भी मेरे टीचर्स ही करते थे। तो काफ़ी अच्छे टीचर्स मिले यार, और मतलब तीनों ही सब्जेक्ट के मैं कहूँगा। और एलन में टीचर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अब ज़रा कोटा के बारे में बात करेंगे थोड़ा और, कि बहुत सारी बातें रहती है कोटा के बारे में कि यार बैच, अलग अलग बैच में अलग अलग फैकल्टी मिलते हैं, कहीं अच्छे कहीं बुरे। आपका क्या मानना है? तो मेरा ये मानना है, ऑफ कोर्स हर जैसे डिफरेंट बैच होते हैं तो डिफरेंट फैकल्टीज़ होते हैं, लेकिन यार वो सब जो फैकल्टीज़ होते हैं वो किसी ना किसी ट्रेनिंग से और किसी ना किसी टेस्टिंग से वो निकल के ही आपको पढ़ाने के लिए आए हैं। तो पहली बात तो उन पे भरोसा रखिए। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, हाँ, टीचर पे भरोसा होना जरूरी टीचर है, पे नहीं तो आपका फिर कोचिंग क्यों है? टीचर पे आप 100% भरोसा करके चले, क्योंकि अगर वो आपको पढ़ा रहा है जैसे एलन जैसे इंस्टीट्यूट में, तो वाकई में उसकी कुछ तो क्वालिफिकेशन है। और फिर उसके बाद आप खुद पर भरोसा रखिए। और ये जो ज़्यादा अनाप शनाप की बातें होती है कि मेरा ये बैच है, मेरा वो बैच है, उस पर आपका कंट्रोल है नहीं। कि मैंने जब एडमिशन लिया तो मुझे कौन सा बैच मिला वो मैंने चूज़ नहीं किया था। तो जो चीज़ें, मैं कभी भी उन चीज़ों की चिंता नहीं करता जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। आपको भी मैं यही एडवाइस दूंगा कि उन चीज़ों को कंट्रोल कीजिए या करने की कोशिश कीजिए जो आपके हाथ में है। जैसे कि कितने घंटे आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्या क्या मटेरियल आप सोल्व कर सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों पर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, रादर देन कि मैं किस बैच में पढ़ रहा हूँ, मेरे टीचर अच्छे हैं या बुरे हैं। मतलब टीचर्स पे एक बार पूरा भरोसा कर लिया, उसके बाद जी भर के मेहनत कर ली, रिजल्ट गारंटेड आएगा। ठीक है, माहौल कैसा है कोटा का? कई बार जिनको पता नहीं है ज़्यादा या जो आए नहीं है, तो कई बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो जो कि आप रह के पढ़े हो, आप सिलेक्ट हुए हो, आपका क्या कहना है इस पे? मेरा मानना है कि ये इंसान का खुद का ही डिसीजन होता है कि वो क्या कर रहा है, कि वो डिस्ट्रैक्ट होना चाह रहा है या वो किस एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कर रहा है। तो मतलब अगर आप 1 साल यहाँ पढ़ने के लिए आए हो, तो जो डिस्ट्रैक्शंस आप यहाँ आपने सुना है जिन डिस्ट्रैक्शंस के बारे में, तो उनसे आपको दूरी मेंटेन करनी है बस 1 साल के लिए। क्योंकि उसके बाद अगर एक बार आप एक अच्छी आईआईटी में चले गए तो उससे काफ़ी अच्छे लेवल के मज़े आपको आईआईटी में जाके करने को मिलेंगे। और उसके अलावा माहौल तो मतलब
मेरे जैसे लोग जो स्टूडेंट्स होते हैं वो स्टूडेंट टीम बनाते हैं माहौल, तो यू फोकस ऑन योर सेल्फ रादर देन दिस कि कोटा ऐसा है, दुनिया ऐसी है, बिगड़ जाएंगे, वो बिगड़ जाएंगे। आप मतलब खुद के संस्कारों पे और खुद के जो आपका मोरल एथिक्स है उन पे आप इतना भरोसा रखिए कि नहीं, मैंने एक बारी ठान ली तो मैं नहीं बिगड़ूंगा, मैं ये काम करके निकलूंगा यहाँ से। तो खुद पे भरोसा तो अगर नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि अगर आप स्टूडेंट को ही लग रहा है कि मैं वहाँ जाके बिगड़ जाऊँगा, तब तो यार आने का क्या फ़ायदा कि अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं अपने आप को मेंटेन कर पाऊँगा। तो फर्स्ट स्टेप तो किसी भी काम में वही होता है कि आप खुद पे भरोसा करें। टीचर या कोचिंग की तरफ से कोई प्रेशर था या आप बहुत ही फ्रीली पढ़े हो, उन्होंने मोटिवेट किया है, नहीं किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? टीचर यार आपको क्यों फोर्स करेगा पढ़ने के लिए, वो तो आपको मतलब कहेगा कि बेटा पढ़ ले, तेरे लिए अच्छा है। लेकिन वो अगर आप प्रेशर खुद पे बना रहे हैं तो वो मतलब आपके ही दिमाग का खेल है कि मतलब यू आर फाइटिंग डीमंस इन योर ओन हेड। आई वुड से कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि प्रेशर बन रहा है, मतलब वो आपको खुद को ही मैनेज करना है कि आप खुद पर प्रेशर ना बनने दें और एक अच्छे मतलब होलिस्टिक वे में आप पढ़ाई करते चले जाएं 1 साल तक। जो बच्चे मान लो कि सिलेक्ट नहीं हुए, एडवांस या मेंस क्लियर नहीं हुआ जिनका, कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कई बार वो डरने लगते हैं कि यार फैमिली का प्रेशर आ जाएगा, डांट ना खाने लगे या कुछ वैसा ना हो। तो वैसे बच्चों को आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, तो ऐसे बच्चों को बोलना चाहूँगा यार कि मतलब अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी तुम्हारी उम्र 18-19 साल ही है, तो ऐसा कुछ बिगड़ा है नहीं लाइफ में, मेरा मानना है। हाँ, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी लाइफ में मतलब कुछ अच्छा करने की, तो हाँ इसको एक ऐसे देखो कि इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड। इसके अलावा यार लाइफ में और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अगर आप अब भी सही रास्ते पे अगर आप चलने को तैयार हैं। तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, इट्स नॉट द एंड ऑफ द लाइफ। अभी भी ज़िंदगी मतलब इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि इस बात में कि वन टेस्ट कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। इस बात को तो मैं मानता हूँ बिल्कुल कि आप, मेरा मानना ये है कि अगर आप आईआईटी में नहीं भी जा पाए तो भी आप ज़िंदगी में काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मतलब इनफैक्ट कि आईआईटीएन से भी अच्छा आप कुछ बन सकते हैं, क्यों नहीं। मतलब एवरी पॉसिबिलिटी, मतलब दुनिया में ऐसे केस हुए हैं काफ़ी, मतलब मुझे नाम लेने का ज़रूरत है नहीं, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हुए हैं कि आईआईटीएंस नहीं भी बन पाए लेकिन काफ़ी अच्छा कर लिया। यू कैन लुक एट हिम, आई वुड से। थैंक यू। अच्छा, एक सवाल जो आपसे किसी ने पूछा नहीं होगा, जैसे कि आपका एडवांस क्लियर हो गया, आज आप आईआईटीएन हो, आईआईटी में चले गए, आईआईटी में पढ़ रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करते? ओह हाँ, दैट्स ए डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाँ, मुझे लगता है कि अगर, क्योंकि आप तो सिलेक्ट हो चुके हो तो आपको बाकी लोग तो बोलेंगे यार इसका लाइफ इजी हो गया, आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक है अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एक बंदा जो सिलेक्ट हो गया है अगर नहीं होता तो उसकी मानसिकता क्या होती, वो मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, तो मैंने क्या ऐसा आप डिमोटिवेट होते या नहीं, मैं क्या करते? खुद को जितना जानता हूँ मैं डिमोटिवेट तो नहीं होता। मुझे पता होता है कि मतलब हाँ कुछ मतलब मिस अपॉर्चुनिटी तो है, पर मैं कुछ ना कुछ तो कर लेता। मुझे अपने आप पे इतना तो भरोसा है। शायद मैं खेतों में कुछ काम करता अगर मैं आईआईटी में नहीं हो पाता तो यार तो तब भी शायद मैं खुश होता। ये देख लो, तुम लोग जो लोग परेशान होते हो ना, ये वाले सेक्शन डाउनलोड करके रख लेना अपने मोबाइल में। जब डिमोटिवेट होना ये वाली बात जरूर सुनना, क्योंकि ये वाली बात हुई नहीं होगी। अगर कोई आईआईटी में सिलेक्ट हो गया है, अगर नहीं होता तो उसकी क्या मानसिकता होती है। ये बड़ी बात है कि मैं खेतों में भी काम कर लेता, लेकिन अपने लाइफ में खुश आगे बढ़ता और जो भी बेटर अपॉर्चुनिटी रहती उसके तरफ जी सोचता, ना कि ये कि यार ये नहीं हुआ तो यार क्या क्या क्या। मतलब खेतों में भी लोग काम करते हैं यार, और मैंने तो अपने जिस बैकग्राउंड से मैं आता हूँ काफ़ी खुश रहते हैं यार वो लोग। कोटा के, अब आप कोटा से चले गए, आपने पढ़ लिया, तो जो भी लोग अभी कोटा आ रहे हैं उनके लिए आपका क्या एडवाइस होगा? वो किस तरीके से अपना पढ़ाई प्लान करें, किस तरीके से पढ़ें? ये मेरा लास्ट सवाल है आपसे। जी, तो अगर एक बार कोटा आने का निर्णय आपने ले लिया यार, तो अभी मेक श्योर कि यू पुट योर 100% एफर्ट्स टू मेक दिस डिसीजन राइट। एक बार जब निर्णय ले लिया तब पूरी मेहनत करनी है, पूरी जान लगा देनी है, मतलब कुछ दुनिया को साबित करके दिखा देना है, खुद को
भी एक बार साबित करके दिखा देना है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, आई एम वर्थ समथिंग। तो ये चीज़ आपको खुद को और पूरी दुनिया को प्रूव करने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस ड्रॉप ईयर में आपके पास रहेगी। तो ये बैक ऑफ द माइंड में रखना। और उसके अलावा तो यार इतना मुश्किल होता नहीं है, मतलब मैं सही बता रहा हूँ कि सिंपल काम ही करने होते हैं। सिंपल कामों को ही थोड़ा इफेक्टिव तरीके से अगर आप कर लेंगे तो एक काफ़ी अच्छा रिजल्ट आ सकता है आपका। मैंने पहले भी कहा कि 1 साल कोई कम टाइम नहीं होता, और ये कहूँगा कि ज़्यादा हाई फाई काम करने होते नहीं हैं, सिंपल काम ही अच्छे से कर लेना। और टीचर की बात माननी कितनी ज़रूरी है डे वन से? टीचर की बात मतलब मैंने तो मानी थी, और शायद इसीलिए मेरा रिजल्ट आया। और मैं यही एडवाइस दूंगा कि यार टीचर की बात तो ज़रूर मानना, आपके जो भी टीचर यहाँ कोटा में हैं। और उसके अलावा मतलब कोशिश करना कि ज़्यादा दोस्त ना बनाओ, क्योंकि कई बार लोग मतलब दोस्ती यारी में ही टाइम ज़्यादा निकाल देते हैं। तो मेरे कम ही दोस्त थे। और उसके अलावा आप यहाँ रह रहे हैं तो मैं कहूँगा कि थोड़ा तबीयत का भी ध्यान रखें। मतलब कोटा में घर से के दूर से कुछ लोग अगर आ रहे हैं तो हो सकता है कि तबीयत बिगड़ जाए शायद, तो थोड़ा उसका ध्यान रखें। थोड़ा मतलब डाइट हेल्दी लेने की कोशिश करें, फ्रूट्स वगैरह लेते रहें। ये तो कुछ जनरल बात है। और उसके अलावा यार अगर मेरी रैंक आ सकती है तो मैं कहूँगा कि किसी की भी आ सकती है। और जो अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहे हैं तो आई फर्मली बिलीव यार कि ये कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं है जो मैंने किया, और ये काफ़ी छोटा है। और कोई भी इंसान जो ये वीडियो देख रहा है वो वाकई में मेरे से बड़ा अचीवमेंट हासिल कर सकता है। तो आपको कितना सेफ लगा कोटा रहना, आके पढ़ना? काफ़ी सेफ था, मतलब काफ़ी इन्जॉय भी किया मैंने, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी की, दोस्त भी मतलब 1-2 दोस्त भी काफ़ी अच्छे बने। उसके अलावा तो टीचर्स के साथ जो मेरा इंटरेक्शन रहा, टीचर्स के साथ जो मेरी दोस्तियाँ हुई यहाँ, मतलब कोटा तो खैर मेरी ज़िंदगी का एक फेस था, वो उसको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। और कोटा का मैं हमेशा ग्रेटफुल भी रहूँगा, इस धरती का। और हमेशा जब भी कोटा वापस आता हूँ तो काफ़ी अच्छा लगता है वापस आके इस जगह पर, और पुरानी यादें थोड़ी ताज़ा करने पर। मतलब थैंक यू कोटा, आई वुड से। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने भी इंटरव्यू दिया हमें, और इससे काफ़ी बच्चों को मोटिवेशन भी मिलेगा। थैंक यू और सर, एक इट वॉज अ प्लेजर। राह भी मिलेगा उन्हें। सो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी कोटा कोचिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब। हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक